नमस्कार। आज हम ना थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 1920 की बात है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। हमारे पास एक विवरण है, श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार। और ये कहानी है लक्ष्मीबाई की। एक बहुत ही गरीब विधवा थी वो, और उनका साईं बाबा पर विश्वास वो अटूट था। हाँ, और ये कहानी उस समय की है जब वो गांव मतलब समझिए कि एक भयानक अकाल से जूझ रहा था। खाने पीने की भारी किल्लत थी। ये जानना जरूरी है कि कितने मुश्किल, कितने कठिन हालात थे। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी इस बात पे रोशनी डालती है कि कैसे, जैसा स्रोत बताता है, मुश्किल समय में श्रद्धा मतलब वो अटूट विश्वास, हाँ, और सबूरी यानी धैर्य, संतोष, कैसे ये मिलकर कुछ असाधारण कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस कहानी के। तो सोचिए, लक्ष्मीबाई की हालत क्या रही होगी। गरीबी, अकेलापन, और उस पर यह भयानक अकाल। खाने को दाना तक नहीं। विवरण बताता है कि भाई उनका एकमात्र सहारा वो बस साईं बाबा पर उनका विश्वास ही बचा था। हाँ, एक दिन वो इतनी निराश हो गई कि उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे बाबा, अब तो बस तू ही है, अब तेरा ही सहारा है। कितनी कितनी गहरी निराशा और उम्मीद एक साथ झलकती हैं इसमें। ये बहुत दिलचस्प बात है। अक्सर जब इंसान बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा होता है ना, हाँ। जब लगता है कि बाहर की दुनिया पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, हाँ। तब अक्सर जो अंदर का विश्वास होता है वो और गहरा हो जाता है। हम्म। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। हाँ। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक संबल भी बन जाता है। उम्मीद रखने का एक जरिया। सही कहा। और उसी रात, इस विवरण के अनुसार, लक्ष्मीबाई को एक सपना आया। हाँ, सपने में साईं बाबा दिखे और उन्होंने कहा, कल सुबह दरवाजा खोलना, मैं खुद आऊंगा। सोचिए जरा, उस प्रार्थना के फौरन बाद ऐसा सपना कितना कितना मायने रखता होगा उनके लिए। बिल्कुल। कई संस्कृतियों में और आस्था प्रणालियों में सपनों को तो हमेशा से बहुत अहमियत दी गई है। हाँ हाँ। उन्हें अक्सर भविष्य का संकेत माना जाता है, या कोई ईश्वरीय संदेश, या कह लीजिए मन की गहरी आवाज। और खासकर जब कोई व्यक्ति ऐसी तीव्र भावनात्मक स्थिति में हो, तो ऐसे अनुभव और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। और फिर अगली सुबह तो वाकई एक अजीब घटना घटी। जैसे ही लक्ष्मीबाई ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बाहर एक बुजुर्ग साधु खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस शांति से उन्हें चावल, दाल और हाँ, पैसों से भरा एक थैला थमा दिया, अच्छा? बिना कुछ कहे। हाँ, बिना कुछ कहे। लक्ष्मीबाई तो एकदम हक्की बक्की रह गई। उन्होंने साधु के चेहरे को देखा और एकदम से पहचान लिया। वो बोल पड़ी, बाबा आप। लेकिन जैसे ही उनके मुंह से ये निकला, वो साधु वहां से गायब, पलक झपकते ही। ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है। और यहीं पर गांव वालों की जो प्रतिक्रिया थी, जैसा कि विवरण में लिखा है, वो देखने लायक है। अच्छा, क्या थी प्रतिक्रिया? उनका पक्का यकीन था कि ये खुद साईं बाबा थे जो मदद करने आए थे। हालांकि उन्हें शिरडी छोड़े हुए तो कई साल बीत चुके थे, पर लोगों का विश्वास था। ये सीधे सीधे आप कह सकती हैं दैवीय हस्तक्षेप या डिवाइन इंटरवेंशन की धारणा से जुड़ता है। तो मतलब ये विश्वास सिर्फ लक्ष्मीबाई का नहीं था, बल्कि पूरे गांव का, पूरे समुदाय का था कि बाबा अभी भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे कुछ आध्यात्मिक शख्सियतों का प्रभाव उनके भौतिक रूप से वहां न होने के बावजूद भी बना रहता है। हाँ, मौजूदगी महसूस होती है। सही कहा, उनकी मौजूदगी को महसूस किया जाता है। उनके चमत्कारों की कहानियां चलती रहती हैं, सुनाई जाती हैं। ये उस शख्सियत की विरासत और लोगों के उस सामूहिक विश्वास का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। और यहीं पर देखिए, स्रोत का जो शीर्षक है, श्रद्धा और सबूरी का चमत्कार, वो सीधे तौर पर जुड़ता है। कहानी यही बता रही है कि लक्ष्मीबाई की वो अटूट श्रद्धा और मुश्किल हालात में भी जो उन्होंने धैर्य बनाए रखा, वो सबूरी। हाँ। वो सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि मन की एक शांति थी। शायद वही इस कथित चमत्कार का कारण बने। तो अगर हम संक्षेप में कहें, तो ये कहानी, जैसा ये विवरण हमें बताता है, ये दर्शाती है कि कैसे अटूट विश्वास और धैर्य ने लक्ष्मीबाई के जीवन में उस भयानक अकाल के समय में एक उम्मीद जगाई, जिसे चमत्कार कहा गया। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि इस तरह की जो कथाएं होती हैं, उनमें अटूट विश्वास और मदद के सच में होने, साकार होने के बीच की जो रेखा है, वो कितनी वास्तविक होती है और कितनी आस्था से बनती है। गहरा सवाल है। बिल्कुल। और ये कहानी उन आध्यात्मिक गुरुओं की, आप कह सकती हैं, निरंतर उपस्थिति के बारे में क्या बताती है,
जिनका प्रभाव उनके अनुयायियों के जीवन में उनके जाने के बहुत बाद तक महसूस होता रहता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई आस्था, अनुभव और फिर उसकी व्याख्या, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।